आपके साथ रोहित, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच इस वक्त जंग भीषण हो चली है। खामनेई और उसके परिवार वालों की मौत के बाद अब दुनिया में उबाल है। ईरान के अंदर जश्न भी है और मातम भी है, लेकिन भारत इस बीच क्या कुछ कर रहा है। कल मैंने बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और शांति की अपील की है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि अगर ये युद्ध चलेगा तो उसका असर भारत पर पड़ेगा पूरी दुनिया के साथ साथ। तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, भारत किधर खड़ा है, क्या इजराइल का साथ दे रहा है या फिर ईरान का, या फिर तटस्थ है। शाम को मीटिंग बुलाई गई, देर रात तक चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, भारत का नजरिया क्या है इस युद्ध पर, कहां स्टैंड कर रहा है भारत। सबसे पहले बताया था इस बैठक में था कौन कौन। जी, प्रधानमंत्री तो थे ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा जी थे, उसके अलावा शक्तिकांत दास थे, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस जो बोलते हैं वो थे, कैबिनेट सचिव ईवी सोमनाथन थे और विदेश सचिव विक्रम मिश्री थे। अब किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में वो सुनी। हमारी 3 चिंताएं हैं। पहला, भारतीय जो फंसे हुए हैं अरब देशों में, ईरान से तो हमने निकाल लिया है, मैक्सिमम जो नहीं आए उनको हम निकाल लेंगे, लेकिन दूसरे अरब देशों में जहां अटैक, वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, चाहे वो यूएई हो, दुबई, कुवैत, शारजाह, सऊदी अरबिया, ये सारे देश में। वहां स्थिति की समीक्षा की गई कि वो कौन से डेंजर जोन में तो कोई नहीं है इंडियन, अगर है तो उन्हें कैसे निकाला जाए। तो एक तो ये था। दूसरा जो इसमें चर्चा किया कि हमारा जो तेल आता है, कच्चा तेल, वो था वे ऑफ हॉर्मज से आता है जो कि बंद किया है ईरान ने, तो वो हमारे तेल सप्लाई बाधित होगी उससे। इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि रशिया से जितना तेल वगैरह आता है सब उसी रास्ते से होके आता है और वो बंद कर दिया है ईरान ने। तो मतलब कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, सिर्फ तेल क्यों बोले, कॉमर्शियल और वाणिज्यिक एक्टिविटी जो है वो, उसके क्या असर पड़ेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आपको शायद ये खबर पता हो कि कल क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन भेजे थे भारत में अपने एरिया में, और ये बाद में भारत के सैनिकों ने तुरंत मारा उसको और गिरा दिया, वो जाके पीओके में गिरा है। एक्टिविटीज लगातार पाकिस्तान की तरफ से अपने पश्चिमी बॉर्डर पे की जा रही है, जो भारत का जो पश्चिमी बॉर्डर। क्या पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए या अफगान वॉर से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ दुस्साहस कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही कीमत पे भी बच सकता है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ मुस्लिम का वास्ता दे और हिंदुओं के खिलाफ जंग छिड़े, क्योंकि अफगानिस्तान के छिड़ रहा है तो दोनों तरफ से अल्लाह अकबर के ही नारे लग रहे हैं, तो ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा है उनका। और ईरान से जब लड़ाई हो रहा है ना, तो वो शिया सुन्नी हो जाता है, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान को यूनाइट रखने के लिए इस वक्त अर्जेंट बेसिस पे असीम मुनीर की जरूरत है कि किस तरह भारत के खिलाफ युद्ध छिड़े, कि हम हिंदुओं के खिलाफ लड़े तब पाकिस्तानी एकजुट हो जाते हैं। इस मामले की भी समीक्षा की गई कि कोई दुस्साहस करे, आप हाई अलर्ट पे रहिए। कल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ये स्थिति है अभी। हाँ, बहुत सारे हमारे जो फ्लाइट्स हैं उसका जो ये है, बहुत सारे आधी रात तक ये बैठक चलती रही। बिल्कुल। और क्या क्या बैठक की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक, जबकि इजराइल में 40,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक, और खाड़ी देशों में कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में 90 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। और इन सब की सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार ने तय की है। जिन बच्चों की परीक्षा में होने में दिक्कत हो रही है उनके लिए भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। जो फंसे हैं उनको निकालने की बात कही गई है। एमईए की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई कि आप लोग बाहर ना घूमिए, पूरी तरीके से नजर बनाए रखिए, एम्बेसी से कनेक्ट रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आपको, सबको एक साथ मत जोड़िए। भारत सरकार ने 3 एडवाइजरी जारी की। ईरान जल्दी जो भी भारतीय हैं खाली करके निकले, आप इमीडिएटली छोड़ो। जिस दिन मोदी जी इजराइल से उड़ रहे थे उस दिन भी कहा कि इमीडिएटली छोड़िए आप,
ये मक्कार लोग जो हैं, जो भारतीय कह के आपको विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये ज्यादातर ये रेडिकलाइज लोग हैं। अच्छा बताइए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं ईरान में? ऐसी क्या पढ़ाई होती है ईरान में? ये कुछ नहीं, ये जिहाद की शिक्षा लेने वहां जाते हैं। और ये इतने मक्कार है कि भारत सरकार जब कह रही थी कि वापस आओ तो नहीं आए, और अब ये वीडियो बना के वहां से पोस्ट कर रहे हैं कि हम ईरान में फंस गए, हमको बुलाओ। कि ये पोस्ट कर रहे पता है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जानबूझकर ये सब महिलाओं को आगे करते हैं, एक अलग नैरेटिव बनता है ना। ये सब मुझे लगता है कि अगर 10,000 लोग बच्चे हैं, ये सारे के सारे मक्कार हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। ये भारतीय है नहीं। वैसे भारतीय अगर रहते ही है तो भारत सरकार की एडवाइजरी क्यों नहीं मान रहे? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने गए हैं ईरान में? कौन सी पढ़ाई होती है ईरान में ऐसी? सारी दुनिया इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, फ्रांस पढ़ने जा रहा है, और ये ईरान पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब ये मीटिंग बुर्का क्लैड वुमेन ये आके हमारे यहाँ बाद में नासूर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मीटिंग सीसीएस की हुई पंकज जी, उससे कुछ वक्त पहले 2 बयान आए एक ही व्यक्ति के, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने पहले कहा कि इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटते ही ईरान पर हमला इजराइल कर देगा, और वो हुआ 48 घंटे के भीतर या 72 घंटे के अंदर ही वो हमला हो गया। फिर अब असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात करनी चाहिए। तो ये भी दर्शाता है कि ओवैसी को भी ये विश्वास है कि अगर शांति कोई ला सकता है तो वो भारत ही है। नहीं, ओवैसी पहले फैसला कर ले, मोदी की सब सुनते हैं या मोदी कमजोर है? क्योंकि कल तक यही सब लोग कह रहे थे कि इजराइल में जाकर मोदी नाचे थे और सरेंडर कर दिया। कुछ तो कह रहे हैं कि मोदी हम नहीं मारे जाएंगे। हाँ, पता था, इतनी हैसियत है तब पता था ना। तुम्हारी नजर में तो मोदी सरेंडर थे, कोई औकात ही नहीं थी मोदी की। अब क्यों गुहार लगा रहे हो कि युद्ध रुकवा दे मोदी? क्यों कर रहे हो? ये जितने सेकुलर है, ये सब जो यहाँ मुस्लिम हैं, ये सब कल तक हमारे प्रधानमंत्री का ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि इनकी तो कमजोर हैं, ये तो ट्रंप को खुश करने के लिए नाचे थे, तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं। और आज यही सब कह रहे हैं कि मोदी जी जंग रुकवा दो, नेतन्याहू से बात करो। आप जाके दूसरे, आपको शायद पता नहीं, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के सदर से बात की है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात की है फोन करके। पूरी दुनिया मानती है कि अगर ये जंग कोई रुकवा सकता है तो या तो अमेरिका और नहीं तो दूसरा मोदी। ठीक है पंकज जी, और तीसरा कोई शख्स नहीं है। ठीक है, फिलहाल और ये हमारे यहाँ के मक्कार अपने ही देश में लोगों को बता रहे थे कि ये तो सरेंडर है, तो बहुत कमजोर आदमी। कुल मिलाकर सीसीएस की बैठक हुई, उसमें क्या बड़े फैसले लिए गए उस पर हमने एक विस्तार से चर्चा की है। बाकी यही अपील है कि अगर आप अभी हैं कहीं फंसे हुए इजराइल में, ईरान में, दुबई में, लेबनान में, कुवैत में, तो आप भारतीय एम्बेसी के साथ कनेक्ट रहिए। भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, उस पर आप अपने परिजनों की जानकारी भी ले सकते हैं। जैसे ही स्थितियां बेहतर होंगी भारत सबको वापस बुलाएगा। इससे पहले हमने देखा ऑपरेशन गंगा हो या ऑपरेशन शक्ति हो, दुर्गा हो, जहां जहां पर युद्ध हुए भारत ने अपने लोगों को निकाला है। पंकज जी, आखिरी काउंटर। मैं आखिरी पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, ये सब जो कट्टर गए है ना, आपको शायद वो तस्वीर याद होगी, एक बार इस तरह अरब में 2 देशों के बीच झगड़ा हुआ था, भारत सरकार बचा के लाई थी, और एक मुस्लिम महिला एयरपोर्ट पे कह रही थी कि भारत सरकार ने हमें कुछ किया नहीं, देखिए ना एयरपोर्ट पे लाके छोड़ दिया, बस से घर तक नहीं भेजा। मुझे याद है वो यूक्रेन युद्ध था शायद, या किसी देश का युद्ध था, वहां से एक बच्चे को वापस लाया गया। मैं बोल रहा हूँ, वापस लाया गया, दिल्ली उतरा, वो दिल्ली उतरने के बाद सरकार ने अपना कह दिया कि आप लोग अपने घर जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने बस की भी व्यवस्था की। पंकज जी आगे सुनिए, बस की भी व्यवस्था की, बस ये था कि शायद हो सकता है कि सरकार ने कुछ खाने पीने को बस में ना दिया हो, फ्लाइट में तो पूरी व्यवस्था थी। जाके भाई साहब ने इंटरव्यू दिया और कहा कि सरकार ने बताओ हमको बस से भेजा, कुछ खाने को भी नहीं दिया बस में। नहीं, ये दामाद ये इनको सब सारी फैसिलिटी दे,
और ये तुम कौन सा एहसान कर रहे थे उन देशों में घुस के? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। ये है इनका, मारना चाहिए मुंह पे, मार जूता के बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल भारत ने सीसीएस की मीटिंग कर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त माहौल बन रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग के बीच, भारत ने शांति की अपील की है।